हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राजस्थान के लोक देवता आज हम करने जा रहे हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं लिख कर आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। आप स्पीड को डबल करके देख सकते हैं। एक तो पंचपीर ध्यान रखने हैं गोपा मेहरा के नाम से, ठीक है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मेहरा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी को आप थोड़ा सा अज्यूम करिए कि केसर काल में घोड़ी है और घोड़ी के ऊपर पाबू जी बैठे हुए हैं। ऊ की मात्रा से ध्यान रखिए। कोल्लू फलोदी के अंदर इनका जन्म होता है। कोल्लू फलोदी में इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर। पिता जो हैं वो इनके कौन हैं? पिता इनके कौन हैं और माता इनकी कौन है? ठीक है, तो हम पिता और माता को ऐसे बनाएंगे। पिता है इनके धांधल और माता है इनकी कमला दे। माता है इनकी कमला दे, ठीक है। वैसे मैं फीमेल को ऐसे बनाती हूँ और मेल को ऐसे बनाती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा आज उल्टा हो गया, दोबारा से कर लेते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो धांधल और कमला दे के ये पुत्र होते हैं। इनकी पत्नी कौन है? तो इनकी पत्नी है फूलम दे। इनकी पत्नी कौन है? फूलम दे, या उन्हीं का दूसरा नाम है सुप्यार दे, ठीक है। ये इनकी पत्नी का नाम है और ये सूरजमल सोढ़ा की पुत्री होती हैं। इनकी घोड़ी, इनकी घोड़ी कौन सी है? केसर कालमी। घोड़ी केसर कालमी। इनके उपनाम हैं, जैसे कि इनको गौ रक्षक देवता कहा जाता था, कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी नहीं समझ में आए तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिए, है ना। प्लेग रक्षक देवता इनको कहा जाता है। प्लेग रक्षक और ऊंटों का देवता इनको कहा जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट यही लेकर आए थे। फर्स्ट नंबर पर ऊंट जो थे वो पाबू जी ही लेकर आए थे। ऊ से पाबू जी की मात्रा के अंदर देखो ऊ आता है और ऊंट में भी ऊ आता है, ऐसे याद रह जाएगा। एक ऊंट पालक जाति है, कौन सी? रिबारी। रिबारी इनको अपना आराध्य देव मानती है, अपना आराध्य देव मानती है। एक गुजरात के शासक थे, कौन थे? आना बघेला। गुजरात के शासक थे आना बघेला। उनसे विद्रोह करके इन्होंने जो 7 थोड़ी भाई थे, 7 थोड़ी भाई थे, उनके नाम आप थोड़े से रहने दे सकते हो। 7 थोड़ी भाई थे, उनको पाबू जी ने शरण दी थी, ठीक है। गुजरात के शासक थे आना बघेला, से विद्रोह करके 7 थोड़ी भाइयों ने, ये इनके भाई थे, इनको पाबू जी ने शरण दी। इनके बीच में पंगे थे, ठीक है, और पाबू जी ने इनको शरण दी। पाबू जी ने इनको शरण दी। इसके बाद अगर हम देखें तो इनके बहनोई थे, कौन थे? जिंदराव खींची। कौन थे? जिंदराव खींची। उनसे देवल चारणों की, देवल चारणों की गाय चुराकर ले गया था। तो पाबू जी का जो बहनोई था वो इनसे देवल चारणों की जो गाय थी वो चुराकर ले गया था, गाय चुराई। फलोदी के अंदर गांव है देचू गांव। देचू गांव है, कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है, जहाँ पे पाबू जी का कोल्लू में जन्म भी हुआ। वहाँ पे युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए और वहीं पर इनकी समाधि भी है। वहीं पर इनकी समाधि भी है। पाबू जी के सहयोगी कौन कौन थे? कौन कौन इनका साथ देते थे? चांदा, डेमा और हरमल रिबारी। अगर ये थोड़ा सा मैं आपको, ये जो भाई थे इनके बारे में भी कुछ 3-4 नाम गिवन हैं, जैसे कि
चांदा, देवा, खापू और पेमा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। और ये इनके सहयोगी थे। बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। फेरे तो शादी के टाइम पे लिए जाते हैं, तो ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि शादी के टाइम पे लिए थे। अब हम बात करते हैं इनके मंदिर की। अब अगर हम बात करें इनके मंदिर की, तो कोलूमंड फलोदी में जहाँ केसर कालमी की जो घोड़ी थी उस पर पाबू जी की बाईं और झुकी पाक की प्रतिमा व भाला में हाथ मिलता है। कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, क्या क्या देखने को मिलता है? एक ये मान लो ये कालमी घोड़ी है, मुझे घोड़ी बनानी आती नहीं, ये कालमी घोड़ी है और कालमी घोड़ी के ऊपर जो बाबू जी हैं वो बैठे हैं और इनके जो बाईं हाथ है, ये जो बाईं हाथ है इनकी तरफ से आप देखोगे तो बाईं हाथ में बाईं बाबू जी की बाईं और झुकी पाग की प्रतिमा व हाथ में भाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पिक्चर आप नेट से देख सकते हैं। यहां पर चैत्र अमावस्या पर मेला भी लगता है। एक और मंदिर है, कहाँ है? आहड़ उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? आहड़ उदयपुर के अंदर है। ठीक है, फिर मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो इन्हें पीर मानते हैं। मुसलमान हैं वो इन्हें पीर मानते हैं। पाबू जी के जो गाथा है वो पाबू जी के पावड़े, पाबू जी के पावड़े, वीर गाथा और माठ वाद्य यंत्र है। ठीक है, किसके साथ? माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र के साथ जो है वो नायक और रिबारी जाति। कौन कौन सी? नायक व रिबारी जाति जो है वो गाती है। इनकी जो फड़ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं। इनकी जो फड़ है वो नायक जाति रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ बजाती है। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले है पाबू प्रकाश। तो प्रकाश उसी में होगा जिसमें कोई आशा होगी, है ना? तो आशिया मोड जी, ये ध्यान रखना है। फिर है पाबूजी रो छंद। ये किसने लिखा है? बीठू मेहा जी, बीठू मेहा जी। पाबूजी रा सोरठा किसने लिखा है? रामनाथ कव्या। पाबूजी रा दोहा, दोहा किसने लिखा है? लघराज। पाबूजी के गीत किसने लिखे हैं? बांकीदास। बांकीदास। और पाबूजीरी बात, बात किसने लिखी है? ये क्योंकि लास्ट ही पॉइंट है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो ये आपके पाबूजी हो गए हैं। मैं इसको रिवाइज नहीं करा पाऊंगी, रिवाइज आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे रामदेव जी तंवर। नेक्स्ट देखेंगे रामदेव
जी तंवर। इनका जन्म कहाँ है, थोड़ा माता पिता के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? उड़ काश्मीर, उडू काश्मीर, उडू काश्मीर, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर के अंदर। कब हुआ है? भसद, भसद। भसद का मतलब क्या है? भाद्रपद शुक्ल, और दा का मतलब क्या है? द्वितीय। ठीक है, बाबेरी बीज भी कहा जाता है। पिता इनके देखिए कौन है? ये पिता हैं और ये माता है। पिता हैं इनके अजमल जी, अजमल जी तंवर, और माता इनकी है मेना दे। ये इनके माता पिता हैं। इनकी पत्नी कौन है? ये इनके पुत्र हैं। इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है नितल दे। ठीक है, और पाबू जी की पत्नी कौन थी? फूलम दे या फिर सुप्रिया दे। इनके पिता धांदल और कमला दे थे। इनके पिता अजमल जी और मेना दे हैं। रामदेव जी की पत्नी कौन है? नेतल दे। ये अमरकोट के दले सिंह सोढ़ा की अपंग पुत्री थी। इनके गुरु कौन है? गुरु हैं इनके बालीनाथ जी। कौन है गुरु? बालीनाथ जी। ठीक है, बालीनाथ जी की जो समाधि है वो आपको मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में देखने को मिलेगी। इनका घोड़ा लीला है, लीला घोड़ा। और उनका कैसा था बाबूजी का? केसर काल में। घनी घनी ओ खम्मा, अजमल जीरा कंवरा, वो मेना दे रोलाल, नेतल दे रा भरताल। ठीक है, ये इनके लिए बोला जाता है। रामदेव जी का भाई है, कौन है? बीरमदेव। कौन है? बीरमदेव। इनको बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है। और जो रामदेव जी हैं, जो रामदेव जी हैं, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम हैं रुनेचा रा घनी, रुनेचा रा घनी, पीरों के पीर, और रामसा पीर। रामसा पीर मुसलमान कहते हैं। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त किया था और भैरव राक्षस का वध करके पोकरण पुनः बसाया था और पोकरण अपनी भतीजी को दे दिया था। तो ये मान लीजिए मल्लीनाथ जी हैं, इनसे पोकरण ले लिया और किसको दे दिया? अपनी भतीजी को दे दिया। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा है। तो पीरों का पीर क्यों कहा गया है? क्योंकि मक्का के 5 पीरों का चमत्कार देखकर। ठीक है, मक्का जी के थोड़ा वेट वर्ड होगा तो ध्यान रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। भशद में तो देखिए इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, लेकिन इनका जो श ए यानी कि एकादशी वाले दिन, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी वाले दिन, एकादशी वाले दिन राम सरोवर झील, कौन सी झील है? राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में, यहां से जब जैसलमेर जाते हैं तो बीच में आता है रामदेवरा में 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। हम भी गए हैं एक बार वहां पर। इनसे एक दिन पहले, एक दिन पूर्व, जो इनकी बहन थी, धर्म बहन थी डालीबाई, डालीबाई, उन्होंने भी समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, इनका पंथ है कामड़िया पंथ,
कामड़िया पंथ। और ये किस लिए था? ताकि कोई भी भेदभाव ना हो। और जो महिलाएं हैं, जो कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, वो 13 ताली नृत्य भी करती हैं। कल हमने नृत्य आपको कराए थे, ठीक है। और एक बार आप उनको सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करें मंदिर की, तो रुनेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। जैसलमेर प्रॉपर जैसलमेर में नहीं है, जैसलमेर से पहले है। एक नेजा, नेजा क्या है? ये मैं यहाँ पे ऐसे 5 रंगों का इनका ध्वज है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 रंगों का ध्वज है, ठीक है। ये ऐसे आपको याद रह जाएगा। जो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं उनको पता होता है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो इसलिए बहुत एक एक लाइन मैं कोशिश करती हूँ कि सबको याद हो जाए। इनके जो मंदिर हैं, मंदिर जो हैं, मंदिरों को देवरा कहते हैं, ठीक है। जैसे लिखा ना राम देवरा। मंदिर में जो चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं, जैसे ऐसे कुछ पैर बना के जो स्थापित किए गए हैं, ठीक है, ये मान लो चरण चिन्ह है, तो इनको क्या कहते हैं? पगलिए। क्या कहते हैं? पगलिए। इनका जो मेला है वो भशद से लेके द से लेके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा मेला लगता है। रात को जो जागरण होता है, रात का जो जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं, जम्मा। मेघवाल जो जाति है उनके जो भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिखिया। जो चमत्कार हैं रामदेव जी के उनको पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। भक्त द्वारा गाए जाने वाले जो भजन हैं, जो भजन गाए जाते हैं इनके लिए, उन भजनों को ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यावले। भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं, ठीक है। कपड़े आप दे सकते हो, मिट्टी के घोड़े आप दे सकते हो, ठीक है। डोनेट आप कर सकते हो, कपड़े, मिट्टी के घोड़े। मीन्स डोनेट नहीं बोलेंगे हम, एक तरीके से भाई आपने समर्पित किया है। रामदेव जी की जो फड़ है वो कामड़िया। देखिए पहले जो पाबू जी थे उनके में नायक जाति कर रही थी, इसमें कामड़िया, वो भी रावण हत्ता के द्वारा करते हैं और ये भी रावण हत्ता के द्वारा जो वाद्य यंत्र है उसके साथ किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वाचन किया जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया था, एक परावर्तन अभियान चलाया था। किस लिए? जैसे जो दयानंद सरस्वती हैं वो ये कहते हैं गो बैक टू वेदास, तो ऐसे ये कहते हैं हिंदू को शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी हैं, ठीक है, एकमात्र कवि हैं ये। और इन्होंने 24 वानियां भी लिखी हैं, 24 वानियां लिखी, ठीक है। एक इनके अन्य मंदिर, जैसे कि जैसलमेर तो है ही है, और भी इनके मंदिर हैं। अन्य इनके जो मंदिर हैं वो हैं उड़ूकासमेर। कहाँ पर है? बाड़मेर, बाड़मेर में है। और जैसलमेर के पत्थरों से बना है, जैसलमेर के पत्थरों से बना है। एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, मसूरिया पहाड़ी, जहाँ पे इनके वो भी हैं, क्या कहते हैं, मल्लीनाथ जी, उनकी समाधि भी है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। एक सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अंदर। एक है बिराठियाँ, बिराठियाँ, बिराठियाँ कहाँ है? ब्यावर में। सबसे जो छोटा है, सबसे छोटा जो रामदेवरा है
वो है खुंडियास अजमेर में। खुंडियास अजमेर के अंदर। जो छोटा रामदेवरा है ये तो राजस्थान का है, ये राजस्थान का है। और अगर हम इंडिया का बात करें तो जो छोटा है, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो गुजरात में है। तो ये आपके हो गए रामदेवरा जी, जहाँ से शुरू किया था रामदेव जी तंवर, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद मैंने आपको ये सब पढ़ाया, आप रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं रिवाइज़ कराऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गोगा जी की। नेक्स्ट पेज से शुरुआत कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे गोगा जी की। तो गोगा जी का जन्म जो है वो इनका ददरेवा चूरू में होता है ना। तो गो हो जाना चाहिए दर्द को, तो ददरेवा चूरू में 1003 में। इनके पिता जो हैं वो हैं जेवर सिंह। कौन है? जेवर सिंह। और इनकी माता कौन है? बाछल देवी। बाछल देवी, ठीक है। पत्नी इनकी कौन है? ये इनके पुत्र हैं और इनकी जो पत्नी है वो कमलादे नहीं है, केलम दे है। केलम दे। विवाह से पहले केलम दे को, ये मान लो मैंने एक सांप बना दिया है, ठीक है, ये सांप है, ठीक है, ये सांप है। जो सांप है वो डस लेता है, तो जो गोगा जी हैं वो इस सांप को मारने आते हैं। ये इसने डस लिया तो वो मारने आते हैं। जब मारना शुरू करते हैं तो नाग देवता प्रकट हो जाते हैं और केलम दे का जहर निकाल के और गोगा जी को नागों के देवता होने का वरदान देते हैं। तो तब गोगा जी जो हैं वो कहलाते हैं, मीन्स मार नहीं पाए, तो तब इनको कहा गया नागों के देवता। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं, ये इनका जन्म हुआ है, ये इनका जन्म है। गुरु हैं इनके गोरखनाथ, ग से ही है ना, गोरखनाथ। इनके मौसेरे भाई थे, मीन्स इनके मामा के लड़के थे, मौसेरे भाई थे। कौन? अर्जन व सुरजन। अर्जन व सुरजन। उन्होंने ज़मीन बंटवारे में विवाद को लेकर सारी जो गायें थी, ये जो सारी गायें हैं वो किसको दे दी? गजनवी को दे दी, महमूद गजनवी को दी। तो गोगा जी ने गायों की रक्षा की और जो गोगा जी हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो जो गोगा जी हैं, गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहर पीर, इन्होंने कहा कि गोगा जी जो हैं वो तो जाहर पीर हैं, साक्षात देवता है, साक्षात देवता है। जब युद्ध हो रहा था तो जो गोगा जी का सर था, देखिए कोई भी इसको वैसे नहीं अज्यूम करेगा, मैं बस थोड़ा सा याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, तो जो इनका सर था वो तो ददरेवा के अंदर गिरा था, ददरेवा है ये, ठीक है, ये ददरेवा है, ददरेवा चूरू में पड़ा। वो शीश मेड़ी, वह मतलब वो शीश मेड़ी, और जो धड़ है इनका, जो धड़ है वो गोगा मेड़ी। ये क्या है? ये है शीश मेड़ी, थोड़ी राइटिंग मेरी, शीश मेड़ी, और जो धड़ है वो गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, HNM हनुमानगढ़ के अंदर है। तो गोगा जी को जो मुसलमान हैं वो नागराज कहते हैं और गोगा बप्पा भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बीच में एक्चुअली सब रिकॉर्ड हो गया लेकिन फिर थोड़ा सा पार्ट रह गया। खेजड़ी जो है, खेजड़ी के नीचे जो एक आपको सांप के जैसी आकृति वाली एक चीज़ मिलेगी खेजड़ी के पेड़ के नीचे, जो कि गोगा जी के लिए ही है, और थान भी आपको देखने को मिलेगा। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। गोगा जी का मेला भाकन भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। इनकी घोड़ी नीली है, हाथ में भाला है। घोड़ा इनका जवाड़िया। गोगा राखड़ी हल पर बांधी जाती है, 9 गांठें लगाई जाती हैं। गोगा जीरा रसावला ग्रंथ बीठू मेहा ने लिखा है।
फिर इसके बाद हड़बूजी सांखला और देखना है। हड़बूजी सांखला मेहा जी और ये इनकी पत्नी का नाम मैं देख के अभी बताऊंगी। हड़बूजी सांखला रामदेव के मुसेरे भाई थे। इनके गुरु हैं बल्लीनाथ जी। हड़बूजी अपना आशीर्वाद और कटार राव जोधा को देते हैं। राव जोधा जो है वो मंडोर जीत जाते हैं और राव जोधा जो हैं वो बदले में हड़बूजी को बैंटी फलोदी देते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। सिया बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है बैंटी फलोदी के अंदर। फिर मेहा जी मांगलिया मैं आपको पढ़ाई रही हूँ। एक्चुअली ये सब लिख दिया लेकिन फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। हाँ, मेहा जी मांगलिया से आप देखो एक बार, शायद यहीं से रह गया। देखिए, अभी मैं वापस देख भी लूंगी मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था। मेहा जी मांगलिया उनके समकालीन थे। राव चुंडा मारवाड़ के थे, है ना, तो माँ से याद कर लेना। इनका जन्म तापू जोधपुर में होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वाले दिन। इनकी बहन पाना गुजरी जो होती है वो गायों की रक्षा कर रही होती है और तब ये भी उनकी मदद करने जाते हैं और तब मेहा जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका घोड़ा था किरण काबरा। मंदिर इनका बापनी फलोदी के अंदर है। इनके जो पुजारी हैं वो वंश में वृद्धि नहीं करते। तो ये है मेहा जी मांगलिया के बारे में। आई डोंट नो हड़बूजी रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए, इनसे पहले मैंने हड़बूजी पढ़ाए थे। एक बार मैं बाद में वीडियो देख भी लूँगी। फिर हमने पढ़ा तेजा जी के बारे में। तो त से मैंने बताया था कि ताहड़ जी एंड राम कुंवरी इनके पुत्र होते हैं तेजा जी। पत्नी इनकी पेमल दी है। तेजा जी का जन्म खडनाल में नागौर में होता है। माघ शुक्र चतुर्दशी में धोलिया गोत्र के ये थे। इनकी घोड़ी लिल्लन है। तो कोई बहुत तेज तेज मारता है तो नीला पड़ जाता है ना, तो लिल्लन। वैसे नीली घोड़ी किसकी है? वैसे जो नीली घोड़ी है वो गोगा जी की है। जो नीली घोड़ी है वो वैसे तेजा जी की है और लिल्लन जो है वो किसकी है? तेजा जी की। इनका प्रतीक क्या है कि ये घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेकर और जो सांप है वो इनकी जीभ को डसता हुआ नजर आएगा। इनके पुजारी घोड़ला कहलाते हैं तेजा जी के, कि तेज तेज घोड़ले ऐसे। चबूतरा थान कहलाता है। लाछा गुजरी की मेर मीनाओं से छुड़ा रहे थे ये गायों को और जब इनका युद्ध हो जाता है और सुरसुरा अजमेर के अंदर ये भषद भद्रपद शुक्ल दशमी वाले दिन, तेजा दशमी भी जिस दिन मनाई जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तेजा दशमी। पेमल जो होती है तो ये जो नीलन घोड़ी है वो जाके पेमल दे को बताती है और पेमल भी सती हो जाती है। तेजा जी के उपनाम हैं। इनको सर्परक्षक देवता कहा जाता है, काला और बाला का देवता कहा जाता है, शिव का अवतार इनको कहा जाता है, धोलिया वीर इनको कहा जाता है। इनके जो खेत हैं जब वो खेत की बुआई करते हैं किसान तो तेजा गीत गाते हैं। 2011 में 5 रुपये का इनका डाक टिकट भी जारी हुआ था। अजमेर के ये मुख्य लोक देवता हैं। मंदिर इनका परबतसर डीडवाना कुचामन के अंदर है और अभय सिंह जो थे वो इनकी मूर्ति सुरसुरा से परबतसर लेकर आए थे। तो ये हो गए आपके पूरे तेजा जी। ठीक है, अब तेजा जी के बाद इनके और भी अन्य जगह मंदिर हैं। तो सुरसुरा अजमेर में तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर देखिए सेंद्रिया में, सेंद्रिया में इनको सांप ने डसा था। सांप ने डसा। इनका जो भावता है वो अजमेर में है। इनका मेन ये है भी वहीं के, वही लोग इनको जो मुख्य लोक देवता हैं वहीं के हैं अजमेर के। इनकी जो कर्म स्थली है वो है बांसी दुगारी। बांसी दुगारी कहाँ है? बांसी दुगारी बूंदी में है। यहाँ पर इनकी कर्म स्थली थी तेजा जी की। पशु मेला इनका कहाँ लगता है? पशु मेला इनका कहाँ लगता है? परबतसर डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए तेजा जी। अब हम बात करेंगे देव नारायण जी की। या अब तो ज़्यादा वैसे देव नारायण जी और जो ये हैं ये मैं आपको वैसे पढ़ा देती हूँ पीडीएफ से, क्योंकि ये तो जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो हमने कर लिए हैं। या चलो करा ही देती हूँ, इतने टाइम है तो करा ही देते हैं। चलो
देव नारायण जी। तो देखिए राम देव नारायण जी, देव नारायण जी जो हैं ये हम कौन से नंबर पे कर रहे हैं, 7th। इनका जन्म जो है वो कहाँ होता है, इनका जन्म जो है वो कहाँ होता है, गौठ दंडावत के अंदर, गौठ दड़ावंत के अंदर होता है, आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे सवाई भोज और इनकी माता कौन है, सेडू खटानी, सेडू खटानी। पत्नी इनकी कौन है, पीपल दे। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हैंड रिटन, अगर इनको समझ लो तो लिख देना, मैं शेयर कर दूंगी ये इसको वहाँ पर टेलीग्राम पर। इनके बचपन का नाम, इनको ही उदय सिंह भी कहा जाता था, उदय सिंह भी कहा जाता था। इनका घोड़ा लीलागर है, देखो नाम बड़ा है ना इनका, तो इनके घोड़े का नाम भी बड़ा है। तेजा जी का लीलन था, और तेजा जी का लीलन था, है ना। ये रहे तेजा जी, इनकी घोड़ी का नाम मैंने कहाँ लिखा था, हाँ तेजा जी का लीलन था। देखिए आप देव नारायण जी, तो देव नारायण जी का जो जन्म है वो गोठ दड़ावंत के अंदर होता है, आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता सवाई भोज थे, माता सेडू खटानी थी, पत्नी इनकी पीपल दे थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था, इनका घोड़ा लीलागर है। ये भगवान विष्णु के अवतार जो हैं वो माने जाते हैं, और इनका जो वंश है वो बड़गावत कुल के नाग वंशीय गुर्जर थे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देन इनकी विशेषता क्या है, तो ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे, गोबर तथा नीम का महत्व जो था वो इन्होंने बताया था। और इनके जो देवरे हैं उनमें प्रतिमा के साथ ईंटों की भी पूजा की जाती है। देव नारायण जी के बारे में, मेला इनका भ-श-त को लगता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, ठीक है। फड़ इनकी सबसे लंबी सबसे पुरानी है, जो कि गुर्जर भोपा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँचते हैं। 5 सितंबर 1992 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी, और 2011 में भी डाक टिकट जारी हुई थी। इनके कुछ और भी अन्य मंदिर हैं, मैं लिख देती हूँ, जैसे कि देवमाली, तो आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देवमाली है, देवमाली है, कहाँ पर है देवमाली, ब्यावर में है, ठीक है। फिर एक है देवधाम, देवधाम, देवधाम कहाँ है, जोधपुरिया टोंक में है। और एक है देव डूंगरी पहाड़ी, एक है देव डूंगरी पहाड़ी, लिख लेना इनको, अदरवाइज सुन रही हो तो रिवाइज तो आपको हो ही जाएगा। देव डूंगरी पहाड़ी, ये कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी के पिता राव सलखा और बाड़मेर के शासक थे वो, माता इनकी ज्ञानी दे, ठीक है। मल्लीनाथ जी के पिता सलखा और माता ज्ञानी दे। गुरु इनके कौन हैं, गुरु हैं इनके उगमसी भाटी, अपनी पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से इन्होंने दीक्षा ली थी। मंदिर इनका लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। विशेष ये है कि बाड़मेर के मालेनी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा है, मल्लीनाथ के नाम पे ही इन्होंने कुंडा पंथ की भी शुरुआत की थी। तो पिता का नाम राव सलखा, माता का नाम ज्ञानी दे, और इनके दादा का नाम भी ध्यान रख लो, राव तीड़ा। दादा का नाम क्या है, राव तीड़ा। मारवाड़ के शासक थे, लेकिन अपनी पत्नी रूपा दे के कहने से उगमसी भाटी के शिष्य बने और योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मंदिर इनका तिलवाड़ा बाड़मेर में है, और मेला इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगता है। और इनका मालानी का अगर वर्तनाम नाम बात करें तो इसका वर्तनाम नाम है गूढ़ा मलानी। क्या नाम है, गूढ़ा मालानी। कुंडा पंथ की इन्होंने शुरुआत की थी मल्लीनाथ जी ने।
फिर हम बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। तो तल्लीनाथ जी गांगदेव राठौड़ ही हैं, गांगदेव राठौड़ को ही तल्लीनाथ जी कहा जाता है। इनके गुरु हैं जालंधर, इनके गुरु हैं जालंधर नाथ। ये थोड़ा मैं रब कर देती हूँ। हाँ जी, इनके गुरु हैं जालंधर नाथ और जालोर जिले के ये लोक देवता हैं। इनका मंदिर भी जालोर के पांचोटा के अंदर ही है। जहरीला अगर कोई जानवर काट जाता है तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। ओरन का देवता भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनके मंदिर के आसपास के पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। ठीक है, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है। अच्छा, शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के ये सामंत थे। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के ये सामंत भी थे। तो वीडियो सुननी भी है और देखनी भी है। अब बात करते हैं, एक बग्गा जी जाट और रह गए, ये बीकानेर के ही थे, क्या पता नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है, तो ये भी आप सुन ले ध्यान से, वरना लिख लीजिएगा। बग्गा जी कहाँ के हैं? बीकानेर के। हम भी बीकानेर में रहते हैं, बीकानेर की हैं, जाखड़ समाज के ये लोक देवता हैं। फिर देखिए वीर कल्लाजी राठौड़। तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो मेड़ता के जो जयमल राठौड़ थे, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर यूज़ करने में देखो, मेड़ता के जो जयमल राठौड़ थे उनके छोटे भाई आस सिंह जो थे उनके ये पुत्र थे। मीराबाई इनकी बुआ थी। ठीक है, शौर्य गाथा अकबर के समय चित्तौड़ का जब तीसरा साथ का हुआ था तो इन्होंने अपने चाचा जयमल राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था, वीर कल्लाजी राठौड़ ने। शेषनाग अवतार, 4 हाथों वाले देवता इनको कहा जाता है। इनका मुख्य मंदिर सलुम्बर रुनेला के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी भैरव पोल पर ये स्थित हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जयमल राठौड़ के जो छोटे भाई थे आस सिंह उनके पुत्र थे, मीराबाई इनकी बुआ थी और अकबर के समय इन्होंने जयमल राठौड़ के जो कंधे थे उनके ऊपर बैठकर युद्ध किया था। शेषनाग के अवतार थे, 4 हाथों वाले देवता थे। अच्छा, गुजरात में भाथी खत्री नाम से भी इनकी पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर रुनेला के अंदर है। सामलिया के अंदर इनके काले पत्थर की प्रतिमा है जहाँ पर अफीम व केसर भी चढ़ाई जाती है। छतरी इनकी भैरव पोल के अंदर है। वीर कल्लाजी राठौड़ हो गए। अब देखते हैं मामादेव जो हैं वो वर्षा के लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, वर्षा के लोक देवता कहलाते हैं और इनका मंदिर नहीं होता। गांव के जो मुख्य मार्ग होता है उस पर लकड़ी का तोरण स्थापित कर दिया जाता है और इन्हें भैंस की बलि भी दी जाती है। तो वर्षा के लोक देवता हैं और मंदिर ना होकर लकड़ी के तोरण, जो लकड़ी का तोरण है वो गांव के मुख्य द्वार बाहर स्थापित किया जाता है। इनको खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। मामादेव के मिट्टी के घोड़े जालोर के हरजी गांव में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके मिट्टी के घोड़े बनते हैं जालोर के हरजी गांव में। फिर बात करते हैं इल्लो जी की। तो छेड़छाड़ के लोक देवता इनको कहा जाता है और अविवाहितों को दुल्हन और निसंतान को संतान देने वाले इनको माना जाता है। ये हालांकि पूरे जीवन भर जो थे वो कुंवारे ही थे। इनकी बारात भी निकाली जाती है होली पर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी मेरी ध्यान रखनी है, जो मैं कह रही हूँ उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, वीडियोज़ को सुनना है बेसिकली। फिर बात करते हैं वीर फत्ता जी। तो सांथू गांव जालोर में जन्म होता है भाद्र शुक्ल नवमी को। फिर बात करते हैं हरिराम जी की। तो हरिराम जी की अगर हम बात करें तो मंदिर इनका झोरडा गांव नागौर के अंदर है और सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। फिर बात करते हैं रूपनाथ जी की या झरडा जी की। पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने जिंद्राव खींची को मारकर पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया था। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। भूरिया बाबा जो हैं वो गोड़वाड़ क्षेत्र की मीना जाति के इष्ट देव हैं। मंदिर इनका पोसलिया सिरोही के अंदर है, भूरिया सिरोही के अंदर हैं और गोड़वाड़ क्षेत्र की मीना जाति के इष्ट देव ये हैं। फिर हम बात करें देव बाबा की। तो देव बाबा ग्वालों के पालनहार हैं। नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर भी है। पनराज जी यहाँ बीकानेर में रीडी गांव है, जाखड़ समाज के ये लोक देवता हैं। तो हरिराम जी मैंने आपको करा दिए हैं, रूपनाथ जी हो गए हैं, एक और रह गए झुंझार जी। कौन रह गए? झुंझार जी कहाँ पर? जन्म इनका इमलोहा सीकर के अंदर होता है। राम नवमी को मेला लगता है।
रामनवमी को मेला लगता है। और ये शिखावटी, सीकर है तो शिखावटी के लोक देवता हैं। मामादेव करा दिए मैंने आपको, जिनको भैंसों की बलि के लिए जाना जाता है। वीर फत्ता जी आपको करा दिए, साथू भक्कल भद्रपद शुक्ल नवमी वाले दिन। एक और रह गए हैं आलम जी, ये 2-4 और आप सुन लीजिए, या तो वीडियो सुन लेना या फिर नोट्स बना लेना, ठीक है। या फिर रोहित सर की बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। कौन है? आलम जी। आलम जी ये जैतमलोत राठौड़ थे और इनका जो मंदिर है वो भी बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है, लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। घोड़े के लोक देवता इनको कहा जाता है। फिर डूंगजी जवाहर जी, तो ये शेखावटी के हैं और इनका जन्म सीकर के अंदर हुआ था। भूमिया जी, भूमिया जी भूमि रक्षक, नाम से ही पता चल रहा है भूमिया जी भूमि रक्षक थे और जयपुर में नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। एक है खेतरपाल या छित्रपाल, खेतरपाल या क्षेत्रपाल, ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है। खेतरपाल या खेतरपाल बोल लो या क्षेत्रपाल बोल लो, कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर ये है। ग्राम रक्षक देवता इल्लो जी हो गए, भूरिया बाबा आपको मैंने बता दिए, देव बाबा आपको बता दिए, वीर कल्ला जी राठौड़। चलिए वीडियो अब हमारी ये ख़त्म होती है राजस्थान के लोक देवता की। थैंक यू सो मच।